जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 40 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स साइंस यानी कि जो भी स्टूडेंट अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो हमारा ये गणित का सेशन महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीटीसी कर रहे हैं तथा ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 6 से लेकर 10th तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा ये गणित का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी, इसलिए इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखें। यानी कि हम आपको इस क्लास में बताएंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर हम कराएंगे, आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। इसलिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आ जाइए दोस्तों, चलते हैं फिर बिना समय गवाए आज के इस सेशन पर। दोस्तों, देखते हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि आपकी दो पेपर होती हैं। आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट, यानी कि सीटेट के आपके दो पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है और एक होता है पेपर सेकंड। दो पेपर होते हैं। अब इन दोनों पेपर में आपका मैथ का जो सिलेबस होता है, ये क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी मैथ के 30 क्वेश्चन ही इसमें आएंगे और 30 क्वेश्चन ही आपके पेपर सेकंड में आएंगे। आपके दोनों में ही 30 क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं इसके बाद 30 में से आपके इसमें देखेंगे हम फर्स्ट पेपर में 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के रहेंगे और 15 क्वेश्चन ही आपके पेडागोजी के रहेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे सेकंड पेपर में आपके 20 क्वेश्चन कंटेंट से रहेंगे और आपके 10 क्वेश्चन पेडागोजी से रहेंगे। यानी कि देखा जाए तो सेकंड पेपर में आपका पेडागोजी कम होता है, कंटेंट से ज़्यादा होता है, और फर्स्ट पेपर में आपके बराबर होता है, यानी 15 क्वेश्चन कंटेंट से और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। और फर्स्ट पेपर वालों के पास सबके पास मैथ रहता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की हो। और सेकंड पेपर में साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, उन्हीं के पास, यानी कि जिन्होंने बीएससी की है, उन्हीं के पास मैथ रहेगा। अन्यथा आप कोई अन्य मैथ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेपर वालों को सबको मैथ ज़रूरी होता है। तो देखते हैं आज के इस सेशन पर। यानी अब हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर, क्या क्या चैप्टर हैं, इसी हिसाब से हम आपको चैप्टर कराएंगे। तो दोस्तों, पहली क्लास रहेगी हमारी नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति। इसमें हम बताएंगे संख्या पद्धति क्या है, संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, संख्या पद्धति क्या है। यानी नंबर सिस्टम में बहुत बहुत कुछ आता है, उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास रहेगी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। नेक्स्ट क्लास रहेगी घन और घनमूल। उसके बाद रहेगी घातांक और कड़ी। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, यानी लासा मासा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। उसके बाद नेक्स्ट क्लास रहेगी सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्लास रहेगी एवरेज, औसत। देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लास रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की क्लास रहेगी। उसके बाद रहेगी एलजेब्रा। 10वीं क्लास रहेगी आपकी एलजेब्रा की, जो आपका उससे बोलते हैं बीजगणित। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें आपके देख ली जाएंगी। जो भी चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा उसे हम 2 दिन में करा देंगे, लेकिन अच्छी तरह कराएंगे, आपको समझ में आएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्लास रहेगी इसके बाद डिस्काउंट, जो बोलते हैं छूट, जिसका बोलते हैं छूट बोलते हैं। इसके बाद एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब जो उसमें
कई तरह के मिश्रण क्वेश्चन आ जाते हैं एलिगेशन में। इसके बाद रहेगा आपका एज रिलेशन, यानी आयु से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप, दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई बिजनेस चालू करते हैं, साझा अपने पार्टनरशिप पे जो भी बिजनेस चालू करेंगे उस पर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट चाल टाइम, यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी चाल, समय और दूरी। ये क्लास रहेगी आपकी। ये क्लास आपकी 2 दिन में हो पाएगी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे ट्रेन यानी रेलगाड़ी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा, नाव और नदी की चाल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद वर्क एंड टाइम, कार्य और समय पर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप और टंकी पर भी क्वेश्चन बनते हैं, उनकी क्षमताएं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आते हैं। जियोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखेंगे सबसे लास्ट और आखिरी चैप्टर रहेगा आपका मेंसुरेशन, यानी क्षेत्रमिति। ये आपका क्षेत्रमिति चैप्टर कम से कम 3 दिन चलेगा, यानी कि थोड़ा चैप्टर बड़ा होता है, इसलिए हमने इस चैप्टर को लास्ट में रखा है। और इसी हिसाब से आपको 3 दिन में अच्छी तरह करा देंगे इस चैप्टर को। एक बार इस चैप्टर को अच्छी तरह याद कर लोगे, अच्छी तरह क्लास ले लोगे, तो क्या आपको किसी और चैनल पर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको रेगुलर जुड़ना पड़ेगा हमारी क्लास में, तभी आपको समझ में आएगा। और ये हमने सिलेबस जो भी बताया है, ये आपका सिलेबस क्लास 6 से लेकर, यानी सीटेट एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस आता है वो 6 से लेकर 10th लेवल तक का ही आता है। यानी कि जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट में आपका 8th लेवल तक का रहता है सिलेबस, और पेपर सेकंड में आपका थोड़ा 9th हाई स्कूल का भी आ जाता है। जैसे पेपर वैसे तो 8वीं तक का, जूनियर तक का होता है, लेकिन यदि आयोग द्वारा एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड कर दिया गया तो 10th लेवल तक का मैथ आ जाता है। इसलिए हमारी 10th लेवल तक की योग्यता उसमें होनी चाहिए, 10th लेवल तक का मैथ आना चाहिए। उसी आधार से हम आपको क्लास कराएंगे। तो आज तक के लिए तो इतना ही। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि सभी क्लासों की नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।